क्योंकि बहुत लोग, बहुत कैंडिडेट पहले से भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, हो सकता है आप नहीं हो, तो आप ये होपलेस ना हो कि अगर मैं फर्स्ट टाइम दे रहा हूँ या पहली बार मैंने भरा है और इसको मैं निकाल नहीं सकता, तो चाहे आप किसी भी कैटेगरी में आते हो तो आपके लिए कोई भी काम मुश्किल नहीं होता। ठीक है, अगर आप आज से ही मन बना लो कि मुझे ये वैकेंसी लेनी है तो लेनी है ना, मान लो तो हार है और ठान लो तो जीत। और शेयर कर दें अपने दोस्तों को, जिस किसी को नहीं पता आरओ के बारे में, या फिर जो भी कैंडिडेट नहीं जानते तो उनको भी शेयर कर। हेलो साथियों, कैसे हो सभी? आई होप सब बहुत ही बढ़िया होंगे। मैं न्याज एकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम बात कर रहे हैं आरओ एआरओ के प्रीलिम्स के सिलेबस को लेकर के। तो यहाँ पे आपको दिख भी रहा है, प्रीलिम्स जो आपका है वो 200 नंबर का है और 200 क्वेश्चन ही आने वाले हैं। इसमें टाइम क्या होगा, तो टाइम मैं बता दूं आपको, 2 पेपर यहाँ पे देखने को मिलेंगे, पेपर 1 और पेपर 2। अभी हम सारी बातें कर लेंगे, पेपर 1 और पेपर 2। ये रहा पेपर 2 और पेपर 1। यानी पेपर 1 में आपको क्या देखने को मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ जीएस, और पेपर 2 में क्या देखने को मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ हिंदी। या कह सकते हैं हम कि सिर्फ 2 ही सब्जेक्ट आ रहे हैं, एक आपकी पूरी सामान्य अध्ययन और एक आपकी पूरी सामान्य हिंदी। इससे पहले मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन दे दूं कि अगर आप पैटर्न को जानना चाहते हैं कि पेपर पैटर्न क्या होता है, तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा आरओ एआरओ का। बहुत ही अच्छे से तरीके से मैंने उसको समझाया है, आपको अगर पहली बार देखोगे तो भी अच्छे से समझ आ जाएगा। ठीक है, अगर आप बनना चाह रहे हो एक अधिकारी, एक ऑफिसर, एक पीसीएस लेवल का अधिकारी, तो आपके लिए एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी है विदाउट इंटरव्यू। ठीक है, बस आपको प्रिपरेशन तो भाई करनी पड़ेगी, अच्छी है, यूपी पीएससी की वैकेंसी है ये। तो आप अगर चाह रहे हो कि हम जाने क्या होता है, तो मैं बात करता हूं भाई सिलेबस आरओ एआरओ का प्रीलिम्स का कर रहा हूं, क्योंकि दोनों सिलेबस एक वीडियो में अगर मैं बनाऊंगा तो बहुत लंबा हो जाएगा। तो पहले हम प्रीलिम्स की बात कर लेते हैं। जो प्रीलिम्स है वो 200 नंबर का है, 200 क्वेश्चन होंगे। पेपर 1 और पेपर 2 आपका होगा, यानी पेपर 1 जो होगा वो यहाँ पे कितने का देखने को मिलेगा, 140 मार्क्स का। ठीक है, 140 मार्क्स, 140 क्वेश्चन यहाँ पे मिलेंगे। ऐसे ही पेपर 2 में जो आपकी हिंदी है, इसमें आपको 60 मार्क्स देखने को मिलेंगे और 60 क्वेश्चन। ठीक है, 60 क्वेश्चन। थोड़ा आराम से समझिएगा ताकि आपको कोई भी चीज़ स्किप ना हो, आप वीडियो को भगाए नहीं, बल्कि स्पीड से कर सकते हो। अगर आपको थोड़ा सा लग रहा हो कि सर स्लो पढ़ा रहे, मतलब बता रहे, तो 140 मार्क्स आपके जीएस के होंगे और 60 मार्क्स किसके होंगे, हिंदी के होंगे। ये मैं पहले भी बता चुका हूँ आपको। भाई अगर आप चाह रहे हो मेंस में बैठना, तो आपका टारगेट होना चाहिए 130 प्लस मार्क्स का। ठीक है, 130 नंबर अगर आप ले आते हो तो मैं आपके कहूँगा 130 प्लस 132, 33, 35, तो आप सेफ हो, आपको मेंस में बैठने को मिलेगा। फिर आप मेहनत करो, अच्छे से आप आरओ बन जाओ, रिव्यू ऑफिसर यानी समीक्षा अधिकारी या सहायक समीक्षा अधिकारी बन सकते हो। ठीक है, बड़े ही आसानी से तो नहीं कह सकते, लेकिन आप यूपीएससी की अगर प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। आप यहाँ पे देखिएगा, सिलेबस में एकदम एग्जैक्ट सिलेबस की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे फर्जी नहीं, बस ऐसे उल्टा सीधा बताया और चले आए, तो वो बात मैं नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पे देखिए, जीएस जो है आपका सामान्य स्टडी है, मतलब सामान्य अध्ययन जो है, जनरल स्टडी, इसमें आपके 10 टॉपिक हैं। 10 टॉपिक नहीं बल्कि पूरा सार है, ये एनसीईआरटी का पूरा सार है, या हम कह सकते हैं पूरे के पूरे जो भी चीज़ें हैं दुनिया में वो सब कुछ है इंडिया के अंदर। ठीक है, जैसे सामान्य अध्ययन में आपका सामान्य विज्ञान आता है, तो आपका पहला टॉपिक, पहला सब्जेक्ट सामान्य विज्ञान है। सामान्य विज्ञान की हम बात करते हैं कि सामान्य विज्ञान में आपको पता होगा जो साइंस है उसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी होती है, यानी आपकी जीव विज्ञान और रसायन विज्ञान और आपका क्या, भौतिक विज्ञान। ये तीनों सब्जेक्ट से आपके यहाँ पे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो अच्छे से पढ़ाई करें, एकदम कुछ भी छूटे ना, 100% तैयारी करनी है आपको। उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका भारत का इतिहास, यानी आपको भारतीय इतिहास पढ़ना है, जिसमें एंशिएंट और मेडिवल ये टॉपिक है। ठीक है, मेडिवल हिस्ट्री और एंशिएंट हिस्ट्री आपके भारत का इतिहास है। साथ में आपकी मॉडर्न हिस्ट्री भी यहाँ पे देखने को मिल रही है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। आपको पूरा इतिहास पढ़ना पड़ेगा भाई, अगर आपको एक समीक्षा अधिकारी बनना है। तो ये तीनों टॉपिक हो गए। उसके बाद आता है भारतीय राजतंत्र, यानी भारतीय राज्य व्यवस्था एवं शासन, अर्थव्यवस्था एवं संस्कृति। तो यहाँ से आपको ये एक टॉपिक मिला, भारतीय राजतंत्र आपको पढ़ना पड़ेगा, उसकी अर्थव्यवस्था एवं संस्कृति। उसके बाद नेक्स्ट आता है 5 पे भारतीय कृषि, वाणिज्य एवं व्यापार, यानी भारत की कृषि और उसके वाणिज्य और क्या व्यापार हैं उनके बारे में हमें पढ़ना पड़ेगा। इसके साथ नेक्स्ट जो है आपका जनसंख्या, पर्यावरण और नगरीकरण। भाई आप चाहो तो सबके सब ना लें, घटना चक्र के बारे में मैं बता दूं तो घटना चक्र आप सबके ना लें, कुछ के ले लें सिलेक्टेड, है ना, क्योंकि समय भी कम है, आपको अच्छे से पढ़ाई करनी है। तो आपको थोड़ी सी स्मार्ट स्टडी भी करनी पड़ेगी, क्योंकि बहुत लोग, बहुत कैंडिडेट
पहले से भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, हो सकता है आप नए हो, तो आप ये होपलेस ना हो कि अगर मैं फ़र्स्ट टाइम दे रहा हूँ या पहली बार मैंने भरा है और इसको मैं निकाल नहीं सकता, तो चाहे आप किसी भी कैटेगरी में आते हो तो आपके लिए कोई भी काम मुश्किल नहीं होता। ठीक है, अगर आप आज से ही मन बना लो कि मुझे ये वैकेंसी लेनी है तो लेनी है ना। मान लो तो हार है और ठान लो तो जीत। वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। विश्व एवं भारत का भूगोल एवं प्राकृतिक संसाधन आपका नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट सब्जेक्ट हो गया। उसके बाद आता है 8वें नंबर पे राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय महत्वपूर्ण घटनाक्रम। आपको राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्वपूर्ण जो घटनाक्रम है उसके लिए एक बुक ले लेना, वहाँ से आपको पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आता है सामान्य बौद्धिक क्षमता, यानी यहाँ पे आपकी रीजनिंग चेक की जाएगी, आप तर्क कितना लगा पा रहे हो। उस टाइप से कुछ रीजनिंग के क्वेश्चन मैथमेटिक्स के साथ रहते हैं, थोड़े से ही आते हैं 5-6 क्वेश्चन। ठीक है, तो यहाँ पे नेक्स्ट आपका आता है यूपी स्पेशल। यूपी स्पेशल में आपको देखने को मिलेगा शिक्षा, यानी यूपी की आपकी शिक्षा, कृषि, यूपी की कृषि, यूपी व्यापार एवं यूपी उद्योग, रहन सहन तथा सामाजिक प्रथाओं की विशिष्ट जानकारी। तो ये पूरा सार है। अगर मैं आपसे कहूँ यूपी स्पेशल कोई भी घटना चक्र वगैरह की या किसी और, ठीक है, क्या कहते हैं, बाणी की आप बुक ले सकते हो तो भी आपके लिए काम चल जाएगा। यूपी स्पेशल में आपके लिए अच्छे से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, क्योंकि यूपी का एग्जाम है तो यहाँ पे अच्छा खासा आपको वेटेज देखने को मिलता है। उसके बाद ये पूरा सामान्य अध्ययन आपका सिलेबस हुआ। ठीक है, प्रीलिम्स में आपके 140 मार्क्स का ये जीएस पूरा खत्म होता है। उसके बाद आता है पेपर 2। पेपर 2 60 नंबर का होगा। भाई टाइम टेकिंग की बात कर लें तो यहाँ पे 2 घंटे आपको पहले पेपर में देने को मिलेंगे, सामान्य अध्ययन में कितने 2 आवर्स। ठीक है, 2 घंटे आपको देखने को मिलेंगे और दूसरे वाले के लिए आपको 1 घंटा मिलेगा, यानी 1 आवर मिलेगा। 60 क्वेश्चन होंगे, हिंदी से होंगे। भाई ये मिट गया है थोड़ा। अब बात कर लेते हैं हिंदी। हिंदी में विलोम शब्द आप बहुत अच्छे से जानते हो, विपरीतार्थक शब्द भी कहते हैं इसको, यानी शाम का सुबह, दिन का रात। इस तरीके से आपके जो विलोम शब्द होते हैं बहुत बिल्कुल आपको बिल्कुल भी नहीं आता तो भी जानते होगे। विलोम शब्द आपके यहाँ पे 10 नंबर के देखने को मिलेंगे, यानी 10 के ये होंगे, यानी 10 शब्द होंगे एक एक नंबर के। तो कितने हो गए 10 क्वेश्चन ये हो गए, 10 मार्क्स यहाँ से, 10 मार्क्स आपके विलोम शब्द में हो गए। और यहीं पे अगर मैं देखूं 10 इसके हो गए। वाक्य एवं वर्तनी शुद्धि, आपको एक गलत सेंटेंस दिया जाएगा वाक्य टाइप का। ठीक है, एक वाक्य होगा उसमें कहीं ना कहीं मिस्टेक होगी, यानी वो शुद्ध तरीके से नहीं होगा, तो इसकी आपको वर्तनी बतानी पड़ेगी। कोई एक वर्ड भी हो सकता है, यानी एक कोई शब्द भी हो सकता है, या फिर पूरा वाक्य हो सकता है। उसमें आपके 10 क्वेश्चन मिलेंगे 10 मार्क्स के, तो ये आपको पूरा क्लियर करने पड़ेंगे। अच्छे से पढ़ना भाई, हिंदी आपका इतना बड़ा वेटेज है जो आपके 130 को स्कोर को टारगेट करेगी, ना कि ये आप जानते हो कि कितना वास्ट है ना। इसमें आप 80-90 प्लस 80 प्लस लाते हो तो ही बात बन पाएगी, और इतना आसान नहीं है 100 प्लस या 120 के आसपास लाना 140 में, यानी इसमें करंट अफेयर वगैरह सब कुछ है। साथ में इसमें जो तीसरा टॉपिक है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, तो यहाँ पे देखेंगे जो अनेक शब्द होते हैं, ठीक है, कि जिसका पति मर गया हो, ठीक है, या जिसका कोई ना हो, या जो भगवान पे भरोसा ना करता हो, तो ये होते हैं अनेक शब्दों के लिए। वो अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, तो बहुत सारे शब्द होंगे, यानी वाक्य टाइप होगा, आपको एक शब्द बताना है उसके लिए। तो ये आपके 10 क्वेश्चन होंगे। उसके बाद आता है तत्सम तद्भव। ये आप अच्छे से जानते हो भाई, तत्सम क्या होते हैं और तद्भव क्या होते हैं। एक हिंदी का होता है, एक संस्कृत का शब्द होता है, वही तत्सम और तद्भव कहलाते हैं। तो 10 क्वेश्चन यानी 10 शब्द आपको ये मिलेंगे, तो 10 मार्क्स यहाँ से आपके कंप्लीट होते हैं। उसके साथ ही विशेष एवं विशेषण, तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, विशेष एवं विशेषण के लिए आपको एक अच्छी सी बुक्स करना है जिसमें मोस्टली मैक्सिमम ज़्यादा हो, जो आप याद कर पाएँ। तो उसके लिए आपको 10 शब्द मिलेंगे और विशेष एवं विशेषण के, तो यहाँ पे 50 मार्क्स पूरे हो गए। साथ में आपका पर्यायवाची, पर्यायवाची शब्द भी इसको कहते हैं, समानार्थी शब्द भी इसको कहते हैं। जैसे आपसे कह दिया है घोड़े के पर्यायवाची बताइए, तो आप सभी जानते हो अश्व होता है, और किसी का ले लो तो बहुत सारे ऐसे शब्द होते हैं, एक ही के 10-10 नाम होते हैं। तो उन शब्दों से रिलेटेड आपको 10 क्वेश्चन मिलेंगे, यानी 10 शब्द मिलेंगे। तो यहाँ पे आपके 60 नंबर पूरे हो गए, और इसमें आपके कितने हो गए 140 हो गए। 140 प्लस 60 हो गए आपके 200 मार्क्स। ठीक है, इतनी बात आपको समझ आ गई। ये पेपर पैटर्न है। तो मैं साथियों आपसे ये कहूँगा, मेंस को तो टारगेट करें ही, पहले आप प्री पे फोकस करें। मेंस में जो आपका पूरा देखो ऑब्जेक्टिव टाइप है, MCQs में होगा, आपको बहुविकल्पीय मिलेंगे प्रश्न, इसमें सब्जेक्टिव कोई भी नहीं है। तो आपको अगर प्रीलिम्स पहले निकाल लो, मेंस में जाने में
तब फ़ायदा है जब प्रीलिम्स जाओगे भाई। तो पहले प्रीलिम्स पे फोकस कर लो, क्योंकि जो प्रीलिम्स है वो आपका अच्छा खासा टफ लेवल पे आता है भाई। इसको निकालना इतना आसान भी नहीं है, लेकिन हाँ आप ये नामुमकिन भी नहीं है ना। तो हम कुछ भी कर सकते हैं, अगर मान लें तो भाई हार फिर से वही कहूँगा, और ठान लें तो जीत है। एक अच्छी पोस्ट है, ऑफिसर रैंक है, तो इतना आसान भी नहीं होगा। यूपी पीएससी की वैकेंसी है, पीसीएस लेवल की है। तो ये अगर पाने आपके दिल में चाहत है इस चीज़ की तो आप ज़रूर पालोगे। ठीक है साथियों, मैं आपसे कहूँगा कि अगर आप पढ़ रहे हो तो अच्छे से पढ़ लो भाई। एक बार एक थोड़ी थोड़ी पढ़ाई करने से अच्छा है एक बार कंटिन्यू कंसिस्टेंसी के साथ अगर आप पढ़ते हो तो आपका ये एग्ज़ाम ज़रूर निकलेगा, और उसको कोई नहीं रोक सकता। अगर आप क्या कहते हैं, आपकी मेहनत और आपका लक साथ दे रहा है तो बिल्कुल ज़रूर मिलेगा। ठीक है, लक भी तभी साथ देगा जब आप मेहनत करोगे। तो मेहनत करना बिल्कुल ना भूलें। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले साथियों। आपके लिए कंटिन्यू आपके लिए वीडियोज़ लाता रहूँगा मैं। ठीक है, और बेल आइकन दबा दें और शेयर कर दें अपने दोस्तों को, जिस किसी को नहीं पता आरओ के बारे में, या फिर जो भी कैंडिडेट नहीं जानते तो उनको भी शेयर कर दें। और जो पढ़ रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, तो पहले पैटर्न को जान लें, उसके बाद सिलेबस को जान लें। पैटर्न की आपको डिस्क्रिप्शन में वीडियो मिल जाएगी। ओके।